नमस्कार, जेम्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की कंसेप्ट अभी मैं 2 वीडियो दे चुका हूँ। यही तीसरा कंसेप्ट आपका है। ये आपका फॉर्मूला है जिससे आपका पूरा क्वेश्चन बना। तो देखिए आप पढ़े होंगे अनुपात में इसमें मान पता करना है। इसमें देखिए आज साइन थीटा हो गया, फिर उसके बाद का कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है कॉसेक थीटा। देखिए इसमें आपको करना है, इसमें आपका डिग्री का मान इसे आप 0 डिग्री, उसके बाद हो गया जाकर के 30 डिग्री, उसके बाद हो गया जाकर के 45 डिग्री। देखिए इसी पर आधारित बहुत सारा प्रश्न इसी पर आता है। इसी पर प्रश्न आता है आपको 45 के बाद आप जानते हैं 60 डिग्री होता है, उसके बाद 90 डिग्री। देखिए इसको 0 डिग्री यहाँ तो इसको देखिए किस प्रकार से एग्जाम में दिया जाता है। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री को आपको एक रूप में स्क्वायर लिख सकता है पाई बटा में 6। बोलेगा सर ये पाई बटा 6 काहे लिख सकते हैं इसको। देखिए 30 ना बोल रहा है यहाँ पे, तो पाई के मान 180 का बटा में 6 काट ये 6 दिया 18 की पाई बटा 6 भी एग्जाम में देता है। अक्सर लड़कर इसमें स्टूडेंट सभी लोग फंस जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा पाई बटा में बोलिए आप लोग, ये हो गया। उसके बाद 60 है ना, तो पाई बटा में कितना होगा 30 होगा। उसके बाद देखिए कितना होगा यहाँ पर, यहाँ आएगा जाकर के पाई बटा में 2। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मतलब ऐसा भी आपको 0 नहीं देकर, 30 डिग्री नहीं देकर, आपको 45 डिग्री नहीं देकर आपको पाई बटा 4 भी बोल सकता है। पाई बटा 4 या पाई बटा 2 या पाई बटा 3। देखिए पाई बटा 3 पाई बटा में 3 की 180 और बटा में 3 6 18 की 60 डिग्री आ गया। मतलब उसी को घुमा दिया गया है, इसलिए बारीकी से इसको देखिएगा। अब देखिए इसको मान हम सबको रखते हैं। देखिए साइन थीटा है, साइन थीटा 0 की साइन पर 0 का मान सब पर डालना है। क्या होता है 0 कितना है 30 डिग्री कितना है। देखिएगा बढ़िया से, साइन 0 का मान होता है जाकर के साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 1 होता है। अब कुछ नहीं करना, जब साइन लिखा गया, जब साइन आपका लिखा गया तो कॉस ऑटोमेटिक लिखा, कुछ नहीं करना है, इसको उलट देना बस। उल्टो तो यहाँ आएगा 0, फिर 1/2, फिर 1/√2। अब देखिए यहाँ आएगा कितना, यहाँ आ जाएगा √3/2, यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको इसमें याद रखना है। देखिए यहाँ आएगा 0, tan 0 का मान होता है 0 और इसका tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका होता है 1 और इसका होता है केवल √3। और यहाँ आ जाएगा इनफाइनाइट मैंने अपरिभाषित। अब इसको उल्टा आप कर दीजिए तो अपरिभाषित, फिर इसको लाइए तो √3 यहाँ 1 हो जाएगा, फिर इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 बराबर में 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, बस उलट देना। आप साइन थीटा याद करिए तो कॉस निकलेगा। सर कॉस कैसे निकले, तो कुछ नहीं उलट देना। देखिए इसको उलट दिए तो यहाँ इसको इस प्रकार से उलटे तो यहाँ 1, फिर tan 60 की 30 के बाद तो √3/2, फिर 1/√2, फिर हाफ हो जाएगा बराबर 0। उसी प्रकार से हम कॉट को कर दिए, कॉट को tan और कॉट को, तो tan है तो इसको उलट दिए तो कॉट का निर्माण हो गया। अब देखिए सेक, अब सेक यहाँ पर प्रॉब्लम सेक थीटा का मान कितना होता है। देखिए सेक थीटा तो आप सेक जानते हैं किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉसेक का उल्टा। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा मैंने 1। और देखिए यहाँ √3/2 का उल्टा आएगा √2/√3। यहाँ तक दिक्कत है। उसके बाद सेक कितना निकालना 45, इसका उल्टा कर दीजिए आप, यहाँ हो जाएगा रूट टेबल केवल आपका √2 हो जाएगा। उसके बाद कितना है आपका 60, इसका उल्टा करिए तो केवल हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए ना सेक यहाँ देखिए इसका उल्टा करिए यहाँ, ये ना आपका कॉस का उल्टा हो रहा है। अब देखिए इसको इनफाइनाइट करेंगे, मतलब सर 0 का उल्टा करके कितना होगा 0 का इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है जाकर के आपका साइन का बिलोमिनी के उल्टा होता है। देखिए तो इसको करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना। इनफाइनाइट तो आप चाहते तो इसी को भी उल्टा कर सकते हैं, आपको बात दोनों बराबर पड़ेगा। इसको ना तो इसको उल्टा करिए तो यहाँ जाएगा 2, उसके बाद √2 जाएगा, फिर 2/√3 बराबर में। यहाँ तक दिक्कत है। देखिए तो बस आपको 1 2 याद करना है, केवल साइन याद कर लीजिए, tan होता tan याद करिए, केवल साइन और tan याद करिएगा, आपका साइन फॉर्मूला बनेगा। साइन और tan, साइन कुछ नहीं करना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। कॉस पूछेगा तो कुछ नहीं उलट देना। tan के केवल याद रखना, tan को tan
दे दिया तो आप कॉट लेना, तो कॉट को रखा है उलट देना, इसको इस प्रकार से उलट देना है। सेक तो आप जानना करते हैं, सेक कौशिक का कौश को उल्टा है और कौशिक साइन को उल्टा है। यहाँ तक कि दिक्कत है कि इस पर बहुत सारा प्रश्न आता है, इस पर आपका बहुत सारा प्रश्न आता है। इसके बाद देखिए हम तुम लोग कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों का, बढ़िया से देखिएगा। पर एक आप लोग कुछ प्रश्न हम दिखा देते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? बताइए sin 90 का मान कितना होता है? sin 90 का मान 1 होता है और cos 90 का मान, cos 90 का मान ही ना 0 होता है। आप चेक करिए cos 0 का मान कितना होता है? 1, tan 90 का मान कितना होता है? इनफिनाइट। निम्नलिखित में किसका मान 1/2 के बराबर है? 1/2 यानी कि 1/2 किसका है? 1/2 आपका sin 45 या cos 45 के थे। इसमें 45 आपको, ये तो 45 नहीं 60 है। देखिए यहाँ पर आपका 45 है, 45 कैसे है? तो देखिए 180/4 क्या मान कटा 45। तो मैंने बोला कि cos 45 और sin 45 का मान होता है 1/2। आपका आंसर ये होगा, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब देखिए यह कहता है यदि a/2 बराबर 15 हो तो cot a का मान ज्ञात। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ही ये सिंपल सी क्वेश्चन है। कुछ देखिए a बराबर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 करेंगे क्रॉस यहाँ, तो a बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया, तो हमसे पूछ दिया cot a बराबर, तो cot a तो a की जगह कितना पुट करना है? 30। तो हमको बता दीजिए cot 30 का मान कितना होता है? cot 30 के मान होता है cot 3 की tan 60 का उल्टा। तो tan 60 का उल्टा कितना होता है? tan 60 का मान 30। इसका आपका आंसर हो जाएगा जाकर के √3। आपका cot 30 के बराबर कि √3 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 का मान ज्ञात करें। देखिए जी है, बस मान डाल देना है इसमें। तो cos 60 के मान होता है √3/2 इंटू cos 30 के मान √3/2। फिर पहले sin 30 के मान होता है जाकर के 1/2 इंटू cos 60 के मान 1/2। देखिए यहाँ दोनों गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 करेंगे तो देखिए 3 गुना 3 तो स्क्वायर होता है, 3 से 3 खत्म हो जाता है, केवल 3। उसके बाद 2 दूनी करेंगे 4। देखिए एलसीएम 4 का 4 है, यहाँ करेंगे 4 से भाग 4 में कितना आएगा? 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे 3 में 3 अपन प्लस 4 से भाग 4 में कितना आएगा? 1। और 1 से गुना करेंगे कितना? 1 में तो 1 ही ना जाएगा। आप 3 है 1 4 यानी कि 4/4 आपका आंसर है। कितना ही सिंपल था। मैं बस आपको मान याद करना पड़ेगा। मान याद करेंगे तो सभी फार्मूला एकदम इजी है, बस मान याद करना है, टोटल क्वेश्चन आपको बन जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये था। प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर होगा? देखिए √2 के बराबर tan 60 के मान आप जानते हैं √3 होता है, cos 45 के मान कितना होता है आप जानना करते हैं, sin 30 का मान होता है जाकर के 1/2। ये cosec 45 का ही मान होता है √2। cosec 45 का मान √2 होता है। इसको बिल्कुल याद तो नहीं, 2 याद कर लीजिए, बाकी सब आपको बिलोंग बताए कॉन्सेप्ट कैसे याद करना है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा sin 60 के बराबर था? अब देखिए sin 60 का मान कैसे बराबर होगा? देखिए इसको बताते हैं। cos 60 का मान होता है 1/2 होता है। और tan 30 का मान आप जानते हो कितना होता है? tan 30 का मान अभी मैं बताया था, tan 30 का मान होता है 1/√3। cos 45 का मान होता है 1/√2। और cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है आपको, cos 30 का मान कितना होता है जल्दी बताइए हमको? cos 30 के मान होता है जाकर के √3/2। हमसे पूछ रहा कुछ sin 60, तो बताइए sin 60 के मान कितना होता है? sin 60 का मान √3/2 है, यानी कि इसका cos 30 कोई में तो बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो cos 60 का मान कितना होता है? √3/2। आपका डी नंबर ऑप्शन हो गया, आपका डी नंबर ऑप्शन। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45। तो sin 90 के मान कितना? 1 होता है। उसके बाद माइनस tan क्या स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि आपका आंसर 0 हो गया। ये आपका आप लोगों को समझ में बहुत ही वीडियो कॉन्सेप्ट था, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ये मेरा आज की वीडियो इतने तक है, तब